हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सोवर्जन ऑफ द स्काईज। ये है एपिसोड नंबर 13। लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत ही हार्ड पजल को सॉल्व किया और उसके बाद हमें मिला था हमारा सेकंड एम्ब्लेम। अब हमें कोई दूसरे सिटी में जाना है थर्ड कीपर से बैटल करने के लिए। तो हमें लास्ट वीडियो में स्ट्रेंथ भी मिला था, हम स्ट्रेंथ का यूज़ कर सकते हैं। हम उसकी मदद से बोल्डर्स को हटा सकते हैं। हम जहाँ से लास्ट सिटी से आए थे हमें शायद वहीं पर जाना है। ओके, हम चलते हैं बहुत ही फास्ट यहाँ से। हमें इस केव से जाना है, तो यहाँ पर मैंने सुपर रिफल भी बहुत सारे खरीद लिए हैं। हमें इस रूट से जाना है, आप इस रूट को याद रख लो। आप देख सकते हो यहाँ पर एक लार्विटार अपीयर हुआ है। अगर आपको इसे पकड़ना है तो आप इसे पकड़ लेना। हमें इस रूट से जाना है, लेकिन पीछे एक और स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी जहाँ से हम आए थे। तो एक बार हमें उस जगह को भी चेक करना चाहिए। मैं सबसे पहले सुपर रिफल का यूज़ कर लेता हूँ। हमारे पास 22 सुपर रिफल है। ओके, हम यहाँ से बहुत फास्ट चलेंगे। हमें देखना चाहिए हर जगह को, शायद वहाँ पर कोई लेजेंडरी पोकेमॉन अपीयर हो सकता है, या शायद वहाँ पर हमें कोई आइटम मिल सकता है। ओके, यहीं पर स्ट्रेंथ का यूज़ हो रहा था, आप देख सकते हो। तो देखते हैं, हम इसे हटा सकते हैं। तो ये कोई नया रूट है, देख लेते हैं। माउंटेन पास केव। ओके, चलते हैं फिर। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पर स्ट्रेंथ का यूज़ कर सकते हैं, हम इसे हटा सकते हैं। बहुत अच्छे। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। देखते हैं इस जगह का नाम क्या है। माउंटेन। ओके, ये तो इस केव के बारे में, शायद ये कोई नया रूट या कोई नई सिटी हो सकती है। तो हम पहले इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे मिंजेरिया सिटी में। वहाँ पर शायद थर्ड कीपर हो सकता है। यहाँ पर ट्रेनर्स हैं जो कि हमसे बैटल करने वाले हैं। कर लेते हैं इनसे बैटल। हमारे पोकेमॉन भी थोड़ा लेवल अप हो जाएंगे। इनके पोकेमॉन के लेवल कुछ ज़्यादा है। इसका पिकाचू है लेवल 28 का। इसका अटैक मिस हो गया, बहुत अच्छे, वरना हमारा पोकेमॉन पैरालाइज हो जाता। हॉन्टर लेवल 33 और ये सीख रहा है एक शैडो बॉल। ये बहुत अच्छा अटैक है, तो मैं कंफ्यूज रे को हटा देता हूँ। एक ब्रिलूम की टाइपिंग ग्रास और फाइटिंग है, इसलिए चार्मेलियन को निकालता हूँ मैं। ओके, मैं इसे देता हूँ फायर फैंग। ओके, उसकी एबिलिटी थी इफेक्ट स्पोर। इसकी वजह से हमारा चार्मेलियन सो गया है। ओके, उसने एक बहुत ही पावरफुल फाइटिंग टाइप मूव का यूज़ किया। मैं इसे देता हूँ बाइट। ये इस पर सुपर इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये इससे फेंट हो जाएगा। मैनेट्रिक लेवल 33। तो मैं सोच रहा था कि मैं सबसे पहले अब चार्मेलियन को ट्रेन कर लेता हूँ। मैं फर्स्ट पोजीशन पर उसे स्विच कर लेता हूँ। हम इसे इवॉल्व कर लेंगे, हमें इसे हील भी करना होगा। तो देखते हैं हमारे पास। ओके, हमारे पास बेरी है, मैं इसकी मदद से इसे उठा देता हूँ और मैं कुछ सुपर पोशन का भी यूज़ कर लेता हूँ। ओके, बेरी जूस है, मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, एक और बेरी जूस, बहुत अच्छे। तो बढ़ते अब यहाँ से आगे। हमें इससे भी बैटल करनी चाहिए। वहाँ पर बेरीज है, हम उसे ले लेंगे। इसके पास है ग्रास टाइप पोकेमॉन, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक टाइप है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक ट्रैंक्विल, एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप। एक और फायर फैंग, फिर ये फेंट हो जाएगा। चार्मेलियन लेवल 34। हम इन बेरी को ले लेते हैं।
ओके, एक लास्ट बेरी है, हम उसे भी ले लेते हैं। तो चलते अब नीचे। तो यहाँ पर किस टाइप के पोकेमॉन अपीयर होते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं, लेकिन हमें तो फ़िलहाल किसी पोकेमॉन को नहीं पकड़ना, तो हम उस ट्रेनर से भी कर लेते हैं बैटल। इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक डार्क और नॉर्मल टाइप माइटियाना। इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है और इसने हमें कंफ्यूज कर दिया, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम स्विच कर लेता हूँ। मैं अब शेलगॉन को निकालता हूँ, हमें इसे भी थोड़ा ट्रेन करना होगा। ओके, क्रिटिकल हिट, नो प्रॉब्लम। इसने हमारे पोकेमॉन की स्पीड कम की है। शेलगॉन लेवल 32 का हो गया है। तो नेक्स्ट कौन सा था मैंने देखा नहीं। इसकी टाइपिंग है ग्रास और फ्लाइंग, तो मैं इसे देता हूँ ड्रैगन क्लॉ। हम इसे यही देते रहेंगे। इस पोकेमॉन का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, बढ़ते हैं अब यहाँ से ऊपर। तो ये हाइकर भी हमसे बैटल करने वाला है। इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक जियोडूर। तो स्विच करके मैं लॉम्ब्रे को निकालता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने किसी भी ट्रेनर से बैटल नहीं की थी, हमने जस्ट पज़ल को सॉल्व किया था और अब हमें मिला था हमारा सेकंड एम्ब्लेम। तो नेक्स्ट है नोस्पैस। तो ये भी जस्ट एक बबल बीम में फेंट हो जाना चाहिए। ओके, कितने बार हिट होगा देखते हैं। तो फिर से मैं बबल बीम ही देता हूँ। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर 2 जगह है, हमें कहाँ पर जाना चाहिए। पहले लेफ़्ट में चल कर देखते हैं। ओके, ये रूट क्लोज है। ये भी हमसे बैटल करने वाला है, आ जाओ। ओके, इसकी टाइपिंग है वाटर और बग। देखते फायर फैंग का कितना असर होता है। तो बहुत अच्छा असर हुआ। 4 मिलियन लेवल 35। तो इसके पास जस्ट एक ही पोकेमॉन था, ये एक अच्छी बात है। ओके, ये रूट भी क्लोज है, हमें यहाँ नीचे से जाना होगा। तो इसके पास शायद सभी फायर टाइप ही होने वाले हैं, इसलिए लॉम्ब्रे। बबल बीम इस पर सुपर इफेक्टिव है। इसकी टाइपिंग है रॉक और फायर। नेक्स्ट है मैगमार। ये एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन है। ओके, उसने हमारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया। तो मैं अभी मैग्नेट्रिक को निकालने वाला हूँ। ओके, डिस्चार्ज देते हैं इसे। ओके, हमारा पोकेमॉन बर्न हो गया है। फिर से डिस्चार्ज। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है 4 मिलियन। तो हमारे पास भी है 4 मिलियन, लेकिन हमारे 4 मिलियन का लेवल इससे ज़्यादा है। मैं इसे देता हूँ फायर फैंग। बहुत अच्छे। तो बढ़ते हैं अब आगे। ओके, रिफल का यूज़ तो करना है हमें। क्या ये हमसे बैटल नहीं करने वाली, देखते हैं। यू थॉट आई वॉन्ट टू बैटल राइट, आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक दो। ओके, अच्छी बात है, इसने हमसे बैटल नहीं की। तो शायद नेक्स्ट सिटी आ गया है, देखते हैं इस सिटी का नाम क्या है। तो ये है इवेस्यू सिटी। देखते हैं इससे बात करके। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी ऑल द एक्सोटिक पोकेमॉन इन द सफारी जोन। ओके, हमें टाउन को एक्सप्लोर करना चाहिए, शायद हमें कोई आइटम मिल जाए या ऐसा कुछ। ओके, कुछ नहीं।
आई एम वर्किंग एट द बाइक शॉप बट टुडे माई डे इज़ ऑफ। ओके, इस घर में लोग हैं, हमें इनसे बात करनी। आई हर्ड दैट दे वॉन्ट टू एक्सपेंड द सफारी जोन। तो सफारी जोन में हम कोई डिफरेंट टाइप के पोकेमॉन पकड़ सकते हैं शायद। आई मूव्ड हियर फ्रॉम लेराको, आई जस्ट लाइक टू ऑटम एटमॉस्फेयर। ओके, रिफल का यूज़ अब नहीं करना क्योंकि हम ग्रास में तो नहीं हैं, हम सिटी में आ गए हैं। ओके, इस घर में हमें कुछ नहीं मिला। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर कैंटो के पोकेमॉन हैं। ये कैंटो के स्टार्टर्स है बल्बासौर और स्क्वेडल। हमारे पास एक कैंटो का स्टार्टर है जो कि है चारमेंडर। अब कुछ देर में वो चारिज़ार्ड बन जाएगा। आई थिंक द एयर डाउन हेयर इज़ वे हेल्दियर देन मॉन्टेरा। माई किड्स लाइक टू ईट स्वीट थिंग्स, हेयर सम फॉर यू एज वेल। ओके, हमें रेयर कैंडी मिला, बहुत अच्छे। तो हमारे पास रेयर कैंडी कितने हैं? हमें रेयर कैंडी का यूज़ कर लेना चाहिए, तो मैं 4 मिलियन पर यूज़ कर लेता हूँ और ये लेवल 36 पर इवॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली हमारा 4 मिलियन अब बन जाएगा चारिज़ार्ड। बहुत अच्छे। तो हम उसे अब बाद में ट्रेन करेंगे। मैं कोई दूसरे पोकेमॉन को स्विच कर लेता हूँ। अब हम थोड़ा शेलगॉन को ट्रेन करेंगे। ओके, चलते हैं अब यहाँ से ऊपर, शायद हमें वहाँ पर कोई आइटम मिल जाए। ओके, ये कौन सा पोकेमॉन है? हमें घूमकर जाना है वहाँ पर। तो एक प्योरलियन है, एक नॉर्मल टाइप। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं, इससे जस्ट हम बात कर लेते हैं। देखते हैं हमने इस घर को एक्सप्लोर किया था कि नहीं। ओके, क्या कह रहा था तो मैंने देखा नहीं। तो हमें इसने डस्क बॉल दिया है। नेवर फॉरगेट टू चूज़ द राइट बॉल इन द सिचुएशन, अच्छी बात है। तो इसके पास एक बुनेरी है, इसकी टाइपिंग जस्ट नॉर्मल है। देखते हैं इससे बात करके। आई हर्ड of a big Pokeball factory in the Galton city. Apparently all of the Pokeball we use in Emetic are from there. My little daughter spends way too much time in Safari Zone. तो क्या हमें सफारी जोन को एक्सप्लोर करना चाहिए? लेकिन सफारी जोन में तो हमारा कुछ काम नहीं था फ़िलहाल। हमें उस सिटी में जाना है जो कि मिंजेरिया सिटी थी शायद यही है सफारी ज़ोन। मैं सोच रहा था कि हम सफारी ज़ोन को बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे। हमने इस टाउन को तो पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम मिंजेरिया सिटी में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर ऊपर क्या है। तो यहाँ पर पोकेमॉन सेंटर है। सबसे पहले पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। देखते हैं क्या हमें इस मार्ट में वाटर स्टोन मिलता है। हमें अपने लॉम्ब्रे को इवॉल्व करने के लिए वाटर स्टोन की ज़रूरत है। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, हमें यहाँ पर वाटर स्टोन नहीं मिलने वाला। ओके, अब चलते हैं बाहर। इस जगह को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं पूरी तरह से। आई हर्ड टू कलेक्ट आइडियाज़ फ्रॉम माई रिपोर्ट फ्रॉम द न्यू सफारी जोन। माई फैमिली माइट हैव अ लॉट ऑफ मनी, स्टिल द प्राइस ऑफ द बाइक शॉप आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो शायद ये बाइक शॉप है, देखते हैं उससे बात करके। शायद ये हमें कोई बाइसिकल दे दे। सिंस आई लॉस्ट माई चार्म आई कांट स्लीप एनी मोर, आई थिंक आई विल टेकन इट टू हाई माउंटेन इन द सफारी जोन, हाउ शल आई एवर फाइंड इट। ओके, तो शायद इसकी कोई चीज़ खो गई है और वो सफारी जोन में है। शायद हम इस क्विस्ट को कंप्लीट करने के बाद ये हमें कोई बाइसिकल दे देगा या ऐसा कुछ, लेकिन हम उस क्विस्ट को बाद में कंप्लीट करेंगे। हमें तो फ़िलहाल ओके, मैं आपको जस्ट इन सेकेंड उस मॉन्टेरा टाउन में मिलता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैं इस टाउन में आ गया हूँ। हमें अब इस केव से जाना है। शायद इस केव से कोई दूसरी सिटी आती है, वहाँ पर हमें थर्ड कीपर से मिलना है।
ओके, हम स्ट्रेंथ का यूज़ तो कर सकते हैं। हम सफारी जोन को बाद में एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पर हमें कोई आइटम को ढूंढना है, तब हमें बाइसिकल मिल सकती है शायद, तो हम उस क्वेस्ट को बाद में कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल हमें इस सिटी में आना था। ओके, ये शायद ये सभी ट्रेनर हमसे बैटल करने वाले हैं। तो मैंने शेलगॉन को लकी एग होल्ड करवा दिया था। ओके, तो मिल टैंक का जो अटैक डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ये एक नॉर्मल टाइप है, फिर भी ये बहुत पावरफुल है। ओके, हमारा शेलगॉन पैरालाइज है। देखते हैं, हमारे पास बेरीज है, मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। हम हर रूट पर हर बेरी को लेते हैं, तो हमें उसका यूज़ भी करना चाहिए। ओके, वहाँ पर एक आइटम है, क्या हम उसे ले सकते हैं? हाँ, वहाँ से हम ले सकते हैं, ले लेते हैं। आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक रिवाइव, मैंने सुपर रिफल का यूज़ किया है। इस पर कौन से पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं? तो यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट और अच्छे पोकेमॉन शायद से अपीयर हो सकते हैं। अगर आपको पकड़ना है तो आप पकड़ लीजिए उन पोकेमॉन को। तो इसके पास एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, हम तो सभी को फेंट कर देंगे। तो नेक्स्ट है मिलटैंक। ओके, इसी के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, रोल आउट एक रॉक टाइप अटैक है। उसका अटैक ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो बार बार हिट होता है तो उसका अटैकिंग पावर बढ़ जाता है। इस बार मैं मैनेट्रिक को स्विच करता हूँ, वरना हमारा शेलगॉन फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, शेलगॉन लेवल 33 का हो गया है। ओके, चलते हैं अब यहाँ से आगे। ओके, यहाँ पर एक पोकेबॉल है, क्या हम उसे ले सकते हैं? और ये रूट पर भी हम जा सकते हैं। ओके, सुपर रिफल का यूज़ हमें तो करना नहीं था, लेकिन गलती से मैंने कर दिया। ओके, तो ये पिलर यहाँ पर किस लिए हैं? यहाँ पर एक टीएम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक ड्रैगन टेल, तो हमारे पास ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, मैं उसे सिखा देता हूँ, देखते हैं हमारा शेलगॉन वो मूव सीख सकता है कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि उसके पास टेल तो है नहीं, इसलिए देखते हैं। ओके, आप देख सकते हो शेलगॉन एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, लेकिन फिर भी वो सीख नहीं सकता। तो चारिज़ार्ड वो सीख सकता है, लेकिन हमें उसे नहीं सिखाना। तो शेलगॉन जब शायद से फाइनल एवोल्यूशन में आएगा तब वो सीख सकता है। तो हमें यहाँ से जंप करना है, वहाँ पर भी एक आइटम है। ओके, तो ये शायद हमसे बैटल करने वाला है। इसके पास एक रैपिडेश है। ओके, रैपिडेश नहीं, पोनीटा, ये उसका प्री एवोल्यूशन है। हमने तो इसे जस्ट इन सेकेंड फेंट कर दिया। नेक्स्ट एक नॉर्मल टाइप है, बुफेलॉन, ये एक यूनोवा का पोकेमॉन है। हमारा शेलगॉन फेंट हो गया। ओके, मैनेट्रिक, तो इसके पास शायद से 2 ही पोकेमॉन थे। द फार्मर डोंट लाइक इट व्हेन लिटिल चिल्ड्रन जंप ओवर द फेंसेस, व्हाई आर दे सो टाइनी दो। ओके, शायद वो भी हमसे बैटल करेगा, हमें रिफल का यूज़ नहीं करना। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखें, फुल रिस्टोर, ये तो हमारे बहुत काम आता है फुल रिस्टोर, आप इस आइटम को ज़रूर लेना। तो क्या ये भी हमसे बैटल करने? माई ग्रैंडपा ऑलवेज टोल्ड मी द बिग स्टील कंटेनर वेयर मिसाइल silos, kind of disappointing to hear that they only store Kirilla here. ओके, देखते हैं। तो शायद हम नेक्स्ट सिटी में आ गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फाइनली शायद हम नेक्स्ट सिटी में आ गए हैं। श्योरली यू वांट टू नो व्हाई द विंडमिल नॉट टर्निंग, अ फ्यू स्कॉर्नल्स इज टोल गियर एंड फ्लाइट टू मिंजेरा सिटी, आई हैव टू गेट इट टू वर्क अगेन। ओके, शायद हम नेक्स्ट टाउन में आ गए हैं, ये है पोकेमॉन सेंटर।
तो पहले हमें सबसे पहले पोकेमॉन को हील करना चाहिए। देखते हैं क्या इस मार्ट में हमें मिल सकता है वाटर स्टोन। ओके नहीं, इस सिटी में भी वाटर स्टोन अवेलेबल नहीं है। शायद वो बड़े मार्ट में मिलता है ऐसा कुछ। हम इस टाउन को पूरी तरह से एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओके ये तो कुछ बता नहीं रहे। ओके ये आइटम्स बेचते हैं। तो ये हमारे पोकेमॉन के मूव्स को पावरफुल कर सकते हैं। ओके ये हमें तो फ़िलहाल कोई आइटम की ज़रूरत नहीं है। ओके शायद ये मोमो मिल्क सेल करते हैं। एक बार इससे भी बात कर लेते हैं। द पीपल ऑफ ग्रेनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बिग पोर्शन ऑफ फूड ऑन रिबेरा। हाउ कैन अ स्मॉल विलेज मैनेज दैट ऑन देयर ओन। तो ये हमें नहीं पता। द बी कीपर जस्ट हेयर मेक द बेस्ट हनी ऑफ द एंटायर आइलैंड। आई वॉन्ट अ टेस्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। क्वीन। ओके कुछ नहीं। देखते इस घर को एक्सप्लोर करके। ओके इससे भी एक बार बात कर। और पोकेमॉन ऑलवेज लीव थिंग्स लेइंग अराउंड। तो इन्होंने हमें लेफ्ट ओवर्स दिया है। ये हमें बैटल में काम आते हैं। हमारे पोकेमॉन के जो एचपी है वो हर हिट पर बढ़ते रहते हैं। ओके शायद हमें यहाँ पर कुछ आइटम मिलने नहीं वाले और हमने इस टाउन को एक्सप्लोर किया है। तो चलते हैं अब बाहर। तो यहाँ पर नीचे एक रूट है और ये दोनों शायद हमसे बैटल करने वाले हैं। ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। नो प्रॉब्लम। देखते हैं इनके पास कौन से पोकेमॉन हैं। एक फायर टाइप और एक नॉर्मल टाइप। तो लिटलियो फेंट हो गया। और कैंगस खान का तो डिफेंस ज़्यादा है। तो डबल हिट एक फायर टाइप। ओके एक फाइटिंग टाइप अटैक है। ओके ड्रैगन क्लॉ कैंगस खान को और बबल बीम ग्राउलिथ को। ग्राउलिथ फेंट हो जाएगा। तो हमने दोनों को हरा दिया। बहुत अच्छे। शेलगॉन लेवल 34। लॉम्ब्रे भी लेवल 34। ओके ये भी एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। एक ग्राउंड और ग्रास टाइप। तो मैं आपको जस्ट इन सेकेंड इन्हें हरा कर मिलता हूँ। तो गाइज मैंने दोनों को हरा दिया है। तो चलते अब नीचे। तो ये कोई नया रूट है। हमें सुपर रिफल का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन अपीयर हुआ था। देखते हैं और कौन से पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं। ओके उतने कुछ खास पोकेमॉन नहीं। ओके रिफल का यूज़ कर लेते हैं वरना हमें वाइल्ड पोकेमॉन बहुत परेशान करेंगे। ओके यहाँ पर तो और कोई रास्ते नहीं हैं। ओके ये रूट कहाँ से आता है। ओके तो हम यहाँ पर नहीं जा सकते। ये रूट अभी क्लोज है। शायद ऊपर से कोई रूट था, हमें वहीं पर जाना चाहिए। हमने यहाँ पर के सारे ट्रेनर से शायद बैटल कर ली है। ओके रिफल का यूज़ एक बार कर लेते हैं। तो आपको शायद याद होगा हमने इस घर को एक्सप्लोर नहीं किया था शायद। ओके शायद से कर लिया था। हमें इस रूट पर जाना है यहाँ से लेफ़्ट। क्या ये हमसे बैटल नहीं करने वाले। ओके अच्छी बात है नहीं करने वाले हैं। तो शायद ये बग कैचर हमसे करने वाला है बैटल। ओके एक वेनोनाइट। शेलगॉन लेवल 35 और ये एक साइकिक टाइप अटैक सीख रहा है जो कि है जेन हेडबट।
एक बहुत अच्छा अटैक है, तो मैं बाइट को हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास क्रंच भी है, इसलिए एक बीट ड्रिल। तो हमने अभी तक चार्जर को यूज़ नहीं किया था, इसलिए हम फर्स्ट टाइम उसे यूज़ कर रहे हैं इस गेम में। मैं इसे देता हूँ फायर फैंग। ओके, चलते हैं अब यहाँ से आगे। देखते हैं यहाँ पर ऊपर शायद कोई आइटम, यहाँ पर बेरी है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। अगर हमारे पास कोई आइटम नहीं है तो बेरी हमारे बहुत काम आते हैं, इसलिए आप हर बेरी को खरीदना। ओके, आप हर बेरी को ले लेना। ओके, ये क्या है? डू यू वॉन्ट टू बैटल टू डियाना? ओके, तो शायद यहीं से थर्ड कीपर की लोकेशन हो सकती है नेक्स्ट सिटी के लिए। आई रियली नीड सम माई कार्ड्स, माई डेस्क इज़ नॉट गोइंग इनफ फॉर अ टूर्नामेंट। शायद ये हमें कोई आइटम दे दे या ऐसा कुछ। अ सेलर नॉट इज मेड ऑफ सेलर्स येन, जस्ट लाइक माई क्रेजी स्टोरी राइट नाउ। हैव फन इन मिंजेरिया सिटी। तो शायद हम मिंजेरिया सिटी में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो एमा वहाँ पर रुकी है। एमा, वी फाइनली रीच मिंजेरिया सिटी। द सिटी इज़ ह्यूज, हाउ आर वी सपोज टू फाइंड द कीपर? दिस माइट बी हार्डर देन expected, the citizens might know something। तो हम यहाँ पर आ गए। Ash perfect timing, we also just arrived। He just wanted to split in order। I have a lock around this part of the city, so Ash, see you around। तो एमा अब हमसे बात कर रही है। You should also have a look around, maybe you will find out something। I think we are on a step ahead of Team Tundra this time। I was thinking, show me now the growth you and your power Pokemon। तो ये हमसे बैटल करना चाहती हैं। हमारे पोकेमॉन रेडी हैं, हम किसी से भी बैटल कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि शेलगॉन ने उसे जस्ट 1 हिट में फेंट कर दिया। तो फ्रोकाडियर है, तो उसकी टाइपिंग तो वाटर है, तो मैंने मैनेट्रिक को स्विच किया है। तो इसके पोकेमॉन के कुछ लेवल उतने तो खास नहीं हैं। एक स्टारेविया, एक फ्लाइंग टाइप, तो स्विच करने की ज़रूरत नहीं। मैं इसे डिस्चार्ज देता हूँ। बहुत अच्छे। What a battle! If you keep training like this, Team Tundra won't stand a chance। Evelyn will look around the northern part of Minzera city while I'll check to the south। ओके, देखते हैं पोकेमॉन सेंटर कहाँ पर है। तो ये शायद से मार्ट है। हमें तो पोकेमॉन सेंटर ढूंढना था। ओके, कहाँ पर है? ओके, रिफल का यूज़ नहीं करना क्योंकि हम सिटी में पहुँच गए हैं, इसलिए। ओके, कहाँ पर है पोकेमॉन सेंटर? ये भी सिटी कुछ नई है और ये बहुत ही बड़ी सिटी है। तो गाइस, पोकेमॉन सेंटर तो हमें मिल नहीं रहा, इसलिए थोड़ा हम नीचे चलते हैं, शायद हमें कहीं पर पोकेमॉन सेंटर दिख जाए या ऐसा कुछ। ओके, तो ये फर्स्ट कीपर है, तो वो वहाँ पर क्या कर रही हैं? हे ऐश, आई हैव नॉट फाउंड एनीथिंग येट, मे बी एमा हैड गुड लक। तो वो हमें जस्ट गुड लक कह रही है और कुछ नहीं। ओके, तो फाइनली हमें पोकेमॉन सेंटर मिल गया है। तो सबसे पहले हम पोकेमॉन को हील करेंगे। ओके, बहुत अच्छे, हमारे पोकेमॉन हील हो गए हैं। देखते हैं क्या हमें वाटर स्टोन मिलता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी वाटर स्टोन नहीं है, नो प्रॉब्लम।
ओके, आप देख सकते हो एमा यहाँ पर रुकी है और यहाँ पर चारमेंडर और बुनेरी के बीच में बैटल भी चल रही है। तो गाइज़ मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। शायद हमें टीम टुंड्रा से फिर से बैटल करनी पड़ सकती है, हम उनसे ज़रूर बैटल करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।